बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको एक जॉब दिया गया है। आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो द प्रॉब्लम इज कि आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेटा सेट दिया गया है और आपका काम ये है कि आपने उस डेटा सेट पे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगा के ये बताना है कि मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो यूज़र आते हैं वो तमाम यूज़र जो मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत कम आते हैं और बहुत ही कम शॉपिंग करते वहाँ से। आप उनको एक अलग क्लस्टर में डाल दें और उस क्लस्टर को नाम दें कैजुअल ब्राउजर्स, ठीक है, या कैजुअल शॉपर। बट वो यूजर जो बहुत ज्यादा मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनको एक अलग क्लस्टर में डाल दें और उस क्लस्टर को नाम दें हाई वैल्यू शॉपर्स। सो बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि ई कॉमर्स वेबसाइट के यूजर्स को आपने एनालाइज करना है एंड अकॉर्डिंगली आपने क्लस्टर जनरेट करने हैं। सो दिस इज अ unsupervised learning problem and the data set is this. So before exploring this data set, I recommend you to access this unsupervised learning projects playlist. इसमें मैंने जितने भी unsupervised learning यानी स्पेशली क्लस्टरिंग के जो एल्गोरिदम्स है और जितने भी टाइप्स है वो एक्सप्लेन किए हैं। बट आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जिसमें हमने एग्लोमेरेटिव एंड डिविसिव क्लस्टरिंग को डेंडोग्राम्स एंड डिस्टेंस मैट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं। बिकॉज इन दिस प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू यूज एग्लोमेरेटिव एल्गोरिदम फॉर क्लस्टरिंग। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग में मैंने आपको बताया था कि एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग सिंगल क्लस्टर से लेके जाते जाते यानी एक सिंगल डेटा पॉइंट को पकड़ता है और जाते जाते उन सब डेटा पॉइंट्स को एक सिंगल क्लस्टर में मर्ज करते हैं। तो अब प्रॉब्लम के देखो, हमने एक सिंगल सिंगल यूजर को पकड़ के जाना है जाना है जाना है दो क्लस्टर तक, दो डेटा पॉइंट्स तक आप कह सकते हो यहाँ पे, कैजुअल ब्राउजर्स एंड हाई वैल्यू शॉपर्स। सो इस केस में आपको हायरार्किकल क्लस्टरिंग की जरूरत पड़ेगी। नव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम में आपके पास इनपुट फीचर होते हैं, टारगेट फीचर नहीं होता। सो टारगेट फीचर हमने जनरेट करना होगा। सो डेटा सेट के बारे में जल्दी से बता देता हूं, फिर हम यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट करेंगे। एक डेटा सेट एक यूजर है जिसकी सेशन ड्यूरेशन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे उसने कितना स्पेंड किया है टाइम मिनट में। पेजेस विजिटेड, आपके ई कॉमर्स में डिफरेंट पेजेस होते हैं, होम पेज, चार्ट पेज, डिफरेंट पेजेस होते हैं। वो किन किन पेजेस पे विजिट किया है, यहाँ पे वो नंबर है। आइटम्स इन चार्ट, जब उसने सेलेक्ट किया कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आया या उसको वो बाय करना चाहता है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप उस आइटम को चार्ट में ऐड करो। तो कितने चार्ट उसने ऐड किए हैं, जैसे कि ये यूजर इन्होंने 3 चार्ट्स ऐड किए हैं। एवरेज सेशन वैल्यू यानी एवरेज मतलब एक बार आया तो उसने 23 मिनट गुजारे सेशन ड्यूरेशन, बट एवरेज उसका 100 वैल्यू है यहाँ पे। टाइम स्पेंट ऑन साइट यानी पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने टाइम कितना स्पेंड किया। और परचेज हिस्ट्री यहाँ पे ही, और ये क्लस्टर वाला कॉलम हमने बनाना है। सो ये डेटा सेट डमी है, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी उठा सकते हो, बट अभी के लिए ये डमी डेटा सेट मैंने जनरेट किया है। सो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये इन फीचर्स का मतलब क्या है, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू कैन आल्सो एक्सप्लोर दिस फीचर्स राइट हियर। नाउ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज फॉर क्लस्टरिंग। सबसे पहले आपको साइकिट लर्न की प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाकर स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी इनपुट फीचर्स है लाइक सेशन ड्यूरेशन, पेजेस विजिटेड, आइटम्स इन चार्ट, दीज आर ऑल नंबर्स। वी हैव टू स्केल डाउन ताकि मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस दे हर फीचर के वैल्यू को, ना कि बड़े वैल्यू को। उसके बाद आपको क्लस्टर से इंपोर्ट करना होगा एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। लाइक के मींस क्लस्टरिंग के प्रोजेक्ट में जिस तरह आप क्लस्टर से इंपोर्ट करते थे के मींस, यू हैव टू डू द सेम वे एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। अब चूंकि हमने इन क्लस्टर्स को प्लॉट भी करना होगा ताकि दिखने में आसानी हो, तो उसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करनी होगी एंड सीबॉर्न। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट स्टैंडर्ड स्केलर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर, और स्केलर के ऊपर जाके मैंने फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर अपना डेटा पास किया एंड फाइनली आई विल हैव दिस स्केल डाटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके एक बार जल्दी से इन सेल्स को रन करता हूं, शिफ्ट एंटर एंड वी हैव दिस। सो ये आप देख सकते हो ये रनिंग में है। मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। लेट मी जूम आउट, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ। नाउ लेट मी जूम इन। सो दिस इज फाइनली द स्केल डाटा।
you have to use. If I just show you the scale data, अब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज थे वो स्केल हो गए, यानी दिस इज द फर्स्ट फीचर, ठीक है। और ये उसके बाद उसका सेकंड वैल्यू है, ये उसका थर्ड वैल्यू है, एंड बेसिकली दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो। सो अगर आप डेटा सेट के अंदर जाए तो दिस 23 इज स्केल डाउन टू दिस नेगेटिव 0.98 और समथिंग, ठीक है। सो मैंने जस्ट वैल्यूज को स्केल किया ताकि मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस दें। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप K-मींस क्लस्टरिंग के केस में यूज करते हो एल्बो मेथड, जिससे आप नंबर ऑफ क्लस्टर को मालूम कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग यू मोस्टली यूज डेंडोग्राम। सो डेंडोग्राम क्या करता है, आपको बता देता है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर क्या होने चाहिए। हालांकि आपको एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के केस में नंबर ऑफ क्लस्टर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइब्रेरी की हेल्प लेनी होगी, scipy.cluster.hierarchy, उससे आपको डेंडोग्राम एंड लिंकेज इंपोर्ट करने होंगे यहाँ। सो द थिंग लुक्स लाइक दिस इज द डेंडोग्राम। सो मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन करके देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि डेंडोग्राम बेसिकली अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ब्रांचेस यानी जो एंड पॉइंट से वो एक सिंगल डाटा पॉइंट ही होता है, जैसे कि दिस 13, 05, 10 to up to so on, all these are data points। आप इनको उठा के मर्ज करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो 13 एंड 10 को आपने यहाँ पे मर्ज किया, और आप देख सकते हो 2 से लेकर 12 तक जितने भी क्लस्टर्स है आपने फाइनली इनको यहाँ पे मर्ज किया, एक और क्लस्टर बनाया। एंड द सेम थिंग गोज विद दिस एंड दिस। फिर आप क्या करते हो, इस बड़े क्लस्टर को, इस बड़े क्लस्टर को, इस बड़े इन दो क्लस्टर को आप फर्दर मर्ज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इन दो क्लस्टर को मर्ज किया, और ये दो क्लस्टर हमने यहाँ पे मर्ज किया, एंड फाइनली दिस 2 क्लस्टर से बन गया आपका ये आखिरी क्लस्टर। तो छोटे से लेके बड़े के साइड पे जाना, सिंगल क्लस्टर से जाते जाते फाइनली आप एक बड़ा क्लस्टर बनाते हो। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे वो कौन से मर्ज क्लस्टर मुझे फाइनली एज अ नंबर ऑफ क्लस्टर सेलेक्ट करने चाहिए। तो वो क्लस्टर जो वो मर्जिंग लेवल्स जहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, डिसिमिलर क्लस्टर हो, वहां पे आप रुक जाना। तो अगर आप देखो दिस इंटायर क्लस्टर एंड दिस इंटायर क्लस्टर, ये आपके यहाँ पे मोस्टली डिस्टेंस वाइज है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिसिमिलर है। सो आई कैन गो विद 2 क्लस्टर्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लॉट हमने किस तरह किया, पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप क्या करते हो, लिंकेज के अंदर जाके अपना स्केल डेटा देते हो, और मेथड आपके पास 4 है, मीन, मैक्स एंड फाइनली 4th नंबर पे आपके पास वॉर्ड था। सो हमने यहाँ पे वॉर्ड यूज किया। ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको बताए थे 4 मेथड्स उस वीडियो के एंड में, एग्जैक्टली उसी की बात हो रही है। फिर इसकी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, और एंड हमने मैटप्लॉटलिब से फिगर बनाया 10x7 इंचेस, और डेंडोग्राम के अंदर हमने लिंक दिया। दिस लिंक इज नथिंग बट जस्ट हेल्पिंग यू टू मर्ज द क्लस्टर्स, और ये क्लस्टर बनाता आपका डेंडोग्राम है, बेसिकली दिस प्लॉट्स। एंड फाइनली जब आप इसको प्लॉट करते हो यू विल सी दिस प्लॉट, ठीक है। सो वी हैव फाइंड आउट दैट ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर मस्ट बी 2। अब यहाँ पे हम अपना एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को डिफाइन करते हैं, और उसको नंबर ऑफ क्लस्टर हमने 2 दिया। मैंने आपको बताया था इसको आप मैट्रिक्स बताता हूँ। मैट्रिक्स के अंदर आपके पास मोस्टली यूक्लिडेंट एंड कोसाइन होती हैं, सो हमने यूक्लिडेंट यूज किया। यानी जब आप क्लस्टरिंग स्टार्ट करते हो तो आप हर डेटा पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, तो वो डिस्टेंस आपका यूक्लिडन करता है, और ये आपको 4 मेथड से मिलेगा। यानी लिंकेज जो लिंक करता है मर्जिंग के दौरान, उसके लिए 4 मेथड्स है, मीन, मैक्स एंड द 4th वन इज वॉर्ड। सो आप मोस्टली वॉर्ड को यूज कर लेना क्योंकि ये बेहतरीन है। उसके बाद हमने एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को फिट प्रेडिक्ट किया स्केल डेटा से, एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्लस्टर, जो कि 2 ही होगी, 0 एंड 1, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नंबर ऑफ क्लस्टर ही डिफाइन किए हैं। अब सिंपली इन क्लस्टर को मैंने अपने डेटा को दिया, डेटा के अंदर एक नया कॉलम बनाया क्लस्टर के नाम से। सो यू विल सी दिस। सो इसने क्या किया, एक यूजर है जिसका सेशन ड्यूरेशन है 23, pages visited have 5, and items in chart 3, average session value 100, time spent aside 150, purchase history 5, और इसने क्या किया, इसको 1 क्लस्टर में डाला। एक और यूजर है 0 क्लस्टर में डाला, एक और यूजर है 1 क्लस्टर में। सो ये इसी तरह यूजर को
डालता रहेगा इन दो क्लस्टर्स में अकॉर्डिंग टू दिस ऑल दिस इनपुट फीचर्स। नाउ लेट्स डू सम एनालिसिस। सो क्लस्टर जीरो, जो भी पहला क्लस्टर आपको कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम देता है वो मोस्ट हायर होता है। सो हम कह सकते हैं हायर सेशन ड्यूरेशन यूजर इन दिस क्लस्टर स्पेंड मोर टाइम ऑन द साइट, विजिट मोर पेजेस एंड ऐड मोर आइटम्स टू द चार्ट। सो हमने क्या किया, क्लस्टर वन को नाम दिया हायर वैल्यू शॉपर्स। इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जीरो लेवल देता है तो वहां पे आपकी जो पकड़ है क्लस्टरिंग की वो ज्यादा है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो यूजर्स है इस डेटा के अंदर वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इनकी पेजेस विजिट ज्यादा है, टाइम स्पेंड ज्यादा है, आइटम्स को ज्यादा ऐड किया है चार्ट में। सो हम इसको नाम दे सकते हैं हाई वैल्यू शॉपर। और जो क्लस्टर वन है इन कंपैरिजन टू जीरो, उनको हमने नाम दिया है कैजुअल विजिटर्स और कैजुअल शॉपर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम इस पेज पे जाते हैं, पेजेस पे जाते हैं, चार्ट्स में ऐड करते हैं एंड टाइम स्पेंड बहुत ही कम करते हैं। सो उसके बाद फिर हमने अकॉर्डिंगली जीरो को हाई वैल्यू शॉपर दिया एंड वन को कैजुअल ब्राउजर दिया एंड फाइनली वी हैव न्यू कॉलम क्लस्टर नेम। सो और ये हमने क्लस्टर के अंदर जाके मैप किया अपना क्लस्टर नेम। सो अकॉर्डिंगली जस्ट हमने चेंज किया। नाउ लेट्स प्लॉट द टू क्लस्टर। सो हमने क्या किया, sns.scatter प्लॉट के अंदर जाके x पे सेशन ड्यूरेशन दिया, y पे एवरेज सेशन वैल्यू। अभी के लिए हम 2D में करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम देख सकें। और ह्यू हमने दिया क्लस्टर्स। सो इस प्लॉट को देखना, all these points you can see एक सिंगल क्लस्टर है और ये जितने भी पॉइंट्स है ये आपके पास एक और क्लस्टर है। सो दिस ग्रीन वन रिप्रेजेंट कैजुअल क्लस्टर, कैजुअल शॉपर्स एंड दिस डार्क ब्लू और ग्रीन, ब्लू और डार्क ब्लैक वन रिप्रेजेंट्स जीरो क्लस्टर, जो कि हमारे पास था हाई वैल्यू शॉपर्स, ठीक है। फिर इसके अंदर पहले थे हमने वेरिडेस रखा है और बाकी टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल अकॉर्डिंगली हमने सेट किए हैं। नाउ लेट्स क्रिएट द प्रेडिक्टिव सिस्टम। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपका जो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है वो रियल टाइम में प्रेडिक्शन नहीं करता न्यू डाटा पे, बट अब ऑलरेडी जो आपको डेटा मिला था हर क्लस्टर को आपने असाइन किया है क्लस्टर नेम में। सो यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द प्रेडिक्टिव सिस्टम फॉर सच टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स, बट हाँ आप अपनी तरफ से कस्टम कोड करके इस एग्जिस्टिंग डेटा से मैप कर सकते हो मोस्ट सिमिलर क्लस्टर को टू द न्यू डाटा पॉइंट जब आप रियल टाइम में देते हो, ठीक है। सो मैं क्विकली रिवाइज करके देता हूं। हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो ये था कि आपको एक डेटा मिला है, मैं इसको हल्का सा जूम आउट करता हूं। एक डेटा आपको मिला है ई कॉमर्स यूजर का, जिस पे आपने एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ट्रेन करना है और आपने दो क्लस्टर बनाने हैं। तो डेटा डमी हमने बनाया था, दिस इज द डेटा सेट, यू कैन सी वी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। उसके बाद हमने स्केल किया डेटा को और हमने डेंडोग्राम के थ्रू फाइंड आउट किया कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर कितने होने चाहिए एंड आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड agglomerative clustering accordingly and finally we have these two clusters और इनको हमने नाम दिया accordingly and we have also plotted these clusters and you are not able to create the predictive system but yes you can do by using custom code। so ये तो प्रोजेक्ट आज आपने देखा कि आप किस तरह scikit-learn से agglomerative clustering की प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। so thank you so much।